तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में सुनकर आपके अंदर जोश आ जाएगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एलोन मस्क, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और एलोन मस्क जैसे लोग शताब्दी में एक ही तो पैदा होते हैं जो फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। जब 2020 शुरू हुआ था तब जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। तब उनकी नेटवर्थ थी $113 बिलियन और उसी टाइम एलोन मस्क की नेटवर्थ थी $27 बिलियन। जुलाई 2020 में फॉरिजन डेविड को पीछे कर दुनिया के 7वें सबसे अमीर आदमी बने और नवंबर 2020 में बिल गेट को पीछे कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बने और फाइनली 7 जनवरी 2021 में 3 साल तक लगातार नंबर 1 रहे जेफ बेजोस को पीछे कर आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। 2020 में मुश्किल से उनका नाम टॉप 15 में आता था, लेकिन आज नंबर 1 का ताज उनके सिर पर है। पिछले 12 महीने में जितना एलोन मस्क ने अर्न किया है उतना तो बिल गेट्स की एंटायर नेटवर्थ भी नहीं है। हम शुरू से शुरुआत करते हैं। 12 साल की उम्र में हम या तो कार्टून देखते हैं या फिर वीडियो गेम खेलते हैं, और वहीं दूसरी ओर 12 साल की उम्र में ही एलोन मस्क ने एक वीडियो गेम बना डाला और उसी गेम को $500 में एक वीडियो गेम कंपनी को बेच भी दिया। एलोन बचपन से ही बाकी बच्चों से तेज और इंटेलिजेंट थे और इसीलिए बाकी बच्चे उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। एलोन बताते हैं कि स्कूल में उनका कोई भी फ्रेंड नहीं था और इसीलिए उन्होंने बुक्स को अपना फ्रेंड बनाया और उठते बैठते जागते 15-15 घंटे तो वो सिर्फ बुक्स ही पढ़ते रहते थे। बचपन में उनके माता पिता को और बाकी लोगों को ये लगता था कि एलोन को कम सुनाई देता है, बल्कि सच तो ये था कि वो किसी की सुनते ही नहीं थे, क्योंकि उनका फोकस इतना तगड़ा था कि वो जब भी किसी एक चीज पर फोकस करते थे तो बाकी सारी जगहों से उनका ध्यान हट जाता था। जहां एक नॉर्मल इंसान हफ्ते के 40-50 घंटे काम करता है, वहीं एलोन मस्क हफ्ते के 100 घंटे काम करते थे और ये अपने काम से कभी भी हॉलीडे नहीं लेते थे। ये किस्मत का नहीं बल्कि पागलपन का खेल है, और ये पागलपन नहीं बल्कि महापागलपन है, और इसी महापागलपन ने वो करके दिखाया जो कोई करने की सोच भी नहीं सकता। इन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए कई सारी कंपनी खड़ी कर दी। इन्होंने देखा कि सिर्फ चेक क्लियर करवाने के लिए बैंक के सामने कई सारे लोग लाइन बनाकर खड़े रहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने X.com की शुरुआत की और आगे चलकर कॉन्फिनिटी के साथ में मर्जी कर ली और फिर बाद में उस कंपनी का नाम पेपाल रख दिया गया। अब इन्हें पेपाल को 1.5 बिलियन में खरीदा, जिसमें एलोन मस्क को $180 बिलियन मिले और इस वक्त उनकी एज थी सिर्फ 30 साल। अगर वो चाहते तो अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ये पैसा लगा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इस पैसे को अपनी नई कंपनी में लगाया और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की। उसका नाम था स्पेसएक्स। उस टाइम रसिया रॉकेट की टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा था और इसीलिए एलोन मस्क का ये रॉकेट खरीदने के लिए, लेकिन वहां पर उनका बहुत मजाक बना और वहां से आने के बाद उन्होंने खुद ही सीखना शुरू कर दिया बुक्स पढ़ पढ़कर। जब उन्होंने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो वो फेल हो गया, लेकिन वो यहाँ नहीं रुके। उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च किया, वो स्पेस पर तो चला गया लेकिन वो ऑर्बिट पर नहीं जा पाया, और इसके बावजूद उन्होंने तीसरा रॉकेट लॉन्च किया और स्पेस पे जाने के बाद वो फ्लॉट हो गया और तीसरा रॉकेट भी फेल होने के बाद उनका बहुत लॉस हुआ और इनकी कई सारी फंडिंग्स बंद हो गई और इसी वजह से नासा ने भी इनके साथ डील करने से मना कर दिया। लेकिन ये नहीं रुके और फाइनली इन्होंने अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया और इनका चौथा रॉकेट चल पड़ा और फाइनली इन्हें इस कंपनी में भी सक्सेस मिली। एलोन मस्क ने अपने कजन से कहा कि तुम कंपनी खोलो और मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ, इस कंपनी को तुम संभालो और मैं इस कंपनी का चेयरमैन बना रहूंगा। और इसके बाद पॉल्यूशन को कम करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसके लिए उन्हें कोई भी इन्वेस्ट नहीं मिल रहा था। उनको लगता था कि इलेक्ट्रिक कार बच्चों के लिए होती है और इसीलिए उन्होंने खुद की $6.3 मिलियन अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किए और इस कंपनी का नाम तो आप जानते ही हैं, और उस कंपनी का नाम है टेस्ला। और उन्होंने कार को इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया कि हर इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके और फाइनली इसमें भी उनको बहुत सक्सेस मिली। और इसके बाद में एलोन मस्क ने एक बोरिंग कंपनी की शुरुआत की, क्योंकि ट्रैफिक को कम करने के लिए कई सारे देशों में टनल बना दिए। ये आइडिया एलोन मस्क को तब आया था जब वह ट्रैफिक में फंस गए थे।
और अपने काम के लिए लेट हो गए थे, और अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो सिर्फ गाइड करता कि सारी गलती गवर्नमेंट की है। और बस यही नहीं, बल्कि एलोन मस्क के आने वाले सालों में 42,000 सैटेलाइट स्पेस पर लॉन्च करने वाले हैं, ताकि हर इंसान बिना किसी पफिंग के इंटरनेट का मजा उठा सके। टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, सोलरसिटी, X.com, न्यूरेलिक, जिम2, टेस्ला, स्पेसएक्स, पेपाल, सोलरसिटी, X.com, न्यूरेलिक, जिम2, हाइपरलूप, ओपन एआई, स्टारलिंक। तो ये थी एलोन मस्क की टॉप कंपनीज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।